अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपको एक छोटी बच्ची की बहुत ही खूबसूरत सी फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। 7 इंच जो है इसकी ऊपर से टोटल लेंथ है। 4 इंच शोल्डर रखूँगी। 2 से 6 माह तक के लिए 4 इंच ही इसके आर्म होल की गहराई और 5 इंच फोल्ड, 10 इंच बनेगा चेस्ट है और इतनी ही कमर होगी। तो क्योंकि छोटी बच्ची है थोड़ी सी शेप होती है कमर और चेस्ट की, लेकिन ये मैं नहीं करूँगी। तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो इसके ऊपर से थोड़ी सी कटिंग करके तो नेक की कटिंग कर लूँगी। ये मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक था जिसकी मैं आपको छोटी बच्ची की बड़ी ही आसान सी फ़्रॉक बनाना सिखा रही हूँ। तो आगे से ओपन रखा है, इस वजह से 1.5 इंच अगला जो हिस्सा है वो बड़ा रखा हुआ था। तो इसी तरह से जो चोली वाला हिस्सा है वो भी मैं बड़ा रखूँगी। तो 5 इंच इसकी चौड़ाई है, फिटिंग है, तो मैं इसको 10 इंच रखूँगी। लेकिन फ्रंट का पार्ट 1.5 इंच ज़्यादा रख दूँगी। उसका भी यही करूँगी मैं कि फ्रंट का पार्ट 1.5 इंच ज़्यादा रख दूँगी। तो पहले मेरा चैनल ऑल टाइम हिट स्टेटस से बाज़ वजूहात की वजह से बंद हो गया। तो अब दोबारा से मैंने इसको स्टार्ट किया है। तो इसमें आपको हर तरह की, जैसे पहले चैनल पे वीडियो मिलती थी, इसी तरह इसी पे भी मिला करेंगी। तो ये थोड़ी सी गुलाई में, इसको मैं गुलाई में ही रहने दूंगी। ये देखिए इसकी लेंथ 9 इंच है। अब इसकी मैं ना इसके लिए फ्रिल की कटिंग कर रही हूँ। तो फ्रिल इसकी जो है इसी तरह से, इसी फैब्रिक से इस तरह से सीधी फ्रिल कटिंग कर लूँगी। जो नीचे छोटी छोटी लगाऊंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं लगाऊंगी, इस तरह से ही छोटी छोटी फ्रिल लगा दूँगी। तो अब इसकी सबसे पहले तो मैं इसके अगले और पिछले से जो बॉडी के है उनको जो है ये मैं स्टिच करूँगी। तो अब इसके साथ ही मैं इसके नीचे लगा दूँगी ये हिस्सा, नीचे वाला जो है चुनट वाला हिस्सा। तो इसके जो ये सीधा है, इस वजह से जो चौड़ाई रुख होता है उसकी चुनट बहुत अच्छी आती है, लेकिन इसकी चुनट आ तो जाती है लेकिन बहुत अच्छी नहीं आती। इस वजह से इसके मैं छोटे छोटे प्लेट बनाना शुरू करूँगी। तो इसके छोटे छोटे प्लेट बनाऊँगी। तो अब आपको डेली बेस पे आपको मिला करेंगी ये फ़्रॉक डिज़ाइन है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं नित नए फ़्रॉक डिज़ाइन है, ट्राउज़र डिज़ाइन है, स्लीव्स डिज़ाइन और नेक डिज़ाइन, तो मेरा चैनल जो है विज़िट करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो अब आ जाती है लेस की बारी। मेरे पास वाइट कलर की लेस है, उसे आप जिस तरह से मर्ज़ी लगा सकते हैं। तो आप उसको सीधा टेढ़ा या जिस तरह से मर्ज़ी लगा सकते हैं। इस तरह से भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी, और सीधा भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी। लेकिन मैं इसको लगाऊंगी इस तरह से। तो दोनों हिस्सों को अच्छी तरह सेट करके तो ऊपर से दबाऊंगी ना जब टेढ़ा करके, तो इसमें निशान आ जाएगा। कॉटन लॉन फैब्रिक का यही बेनिफिट होता है कि इसमें अच्छी सा निशान बगैर आयरन के आ जाता है। ये देखिए इसी तरह से करने से निशान आ जाएगा। तो इस पे जो है लेस लगा दूंगी। तो ये देख सकते हैं इस पर मैंने लेस का इस्तेमाल कर लिया हुआ है। तो अब इसके साथ ही इसके नीचे वाला पार्ट जो है वो इसमें छोटे छोटे प्लेटों की मदद से, और 1.5 इंच जो आगे को बढ़ाया है
उस पर हमने चुनट या प्लेट नहीं बनाने, क्योंकि उसको हमने फोल्ड करके बटन पट्टी तैयार करनी है। तो अब ये देख सकते हैं, इस पे जो है ये मैंने चुनट बना लिए हैं। इसी तरह दूसरे हिस्से पे करूँगी। तो अब इस पे जो है ये मैं इस तरह से अब इस पे इस तरह से करूँगी कि इसका जो है ना मगज़ी लगाऊंगी। इस पे मैं इसको इस तरह से पहले मैं फोल्ड कर लूँगी, फिर आलमोड़ की मगज़ी लगाकर आपको मगज़ी लगानी भी सिखा दूँगी कि किस तरह से हम मगज़ी लगा सकते हैं। तो अब इसको टेढ़ा इस तरह से कटिंग करेंगे और इस पे जो है ये इसकी मगज़ी बना लेंगे। तो मगज़ी सिर्फ मैंने जो पाइपिंग है वो सिर्फ मगज़ी या पाइपिंग आप जो भी बोलते हैं, वो सिर्फ एक आर्म होल पे मैं लगाऊंगी। तो बाकी जो है ये इसी मेथड से लगाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। तो अब इस पे जो है ये इस तरह से मगज़ी लगा दूंगी। इसको खींचूंगी। जितनी अच्छी खींच के मगज़ी लगाई जाएगी उतनी ही अच्छी ही इसमें नीटनेस आएगी। इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी बैक साइड पे। तो अब इसकी जो है ये फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। सेम इसी तरह से नेक पे लगाऊंगी, सेम इसी तरह से दूसरे आर्म होल पे लगाऊंगी और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसकी लुक दिखाऊंगी। तो बाकी इसके नीचे छोटी छोटी फ्रिल भी लगाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से लगानी है। वो भी छोटे छोटे प्लेट बनाकर ही लगानी है। तो ये इसी तरह से ये देख सकते हैं, मैं इसके नीचे छोटी छोटी फ्रिल लगा रही हूँ। तो फ्रिल का जब एंड करूँगी, क्योंकि मैंने बाकी तो फोल्ड कर दिया हुआ है, उसको एंड से कटिंग करके थोड़ा सा बढ़ाकर नीचे को फोल्ड करके लगाऊंगी, ताकि ये कटिंग की ज़रूरत है। और इस पर सिरे की सिलाई लाजमी लगाऊंगी, क्योंकि छोटी फ्रिल है, ऊपर को उड़ी उड़ी ना रहे, तो इस वजह से सिरे की सिलाई लाजमी लगाइएगा। तो उससे बड़ी नीटनेस आती है इसमें। और इसको फोल्ड करने के बाद छोटे छोटे फ्लावर्स है मेरे पास, वो लगाने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक। ये फ्रिल को मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, बारीक बारीक फ़ोल्ड करना है। आप पहले भी कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन उसमें ये होता है कि हमारी फ्रिल कितनी आए, उसमें ये मसला होता है। तो इसमें ये होता है कि अगर एक्स्ट्रा है तो वो कटिंग हो जाएगी। तो अब इस पे इधर फ्लावर्स है मेरे पास अवेलेबल, आपको मार्केट से ये आसानी से मिल जाएंगे फ्लावर्स। दो छोटे फ्लावर लगाऊंगी और एक बड़ा फ्लावर, तो इस तरह से ये तैयार हो जाएगी। तो इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने है, ये देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही खूबसूरत सी 2 माह से लेकर 6 माह की बच्ची के लिए फ़्रॉक रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।